तो वो भी शॉकिंग हो गया, यार ये कैसे पॉसिबल सकता है? आपने एक लाइन खींची एक विजिटिंग कार्ड में, आप कुछ कलर चेंज करे, तो आपने इससे रिजल्ट आ गया। मैंने कहा यार आ तो गया भाई। जैसे कि हम साइंटिफिक लोगों की बात करते हैं तो उसमें साइंस है क्या? सबसे पहले आती है आपको ग्राफोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है। सब ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उन्होंने 2009 में एक नया लोगो बना के दिया और उस लोगो डिज़ाइन के बाद कुछ सालों में जाकर कंपनी 40,000 करोड़ रुपए घाटे में जाकर बंद होती थी कि किसी का काम अच्छा चल रहा है जी। तो क्या उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है? अरे भाई, जब कंपनी जब और ज़्यादा ग्रो होती है और ज़्यादा ग्रो होती है तो वो ये दिखाना चाहती है लोगों को हम और ग्रो हो चुके हैं। तो वो अपने लोगों के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, अपने ऑफिस में, अपनी ब्रांडिंग में, अपने इंटीरियर में, वो सब कुछ दिखाती है ताकि लोगों को दिखे, क्योंकि सिंपल सी बात है, दिखता तो बिकता है। हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीवीटी चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट, जो आज हमें बताएंगे कि एक लोगो के पीछे क्या साइंस होता है। क्या एक लोगो सिर्फ बिजनेस के ग्रोथ और डाउनफॉल का रीजन हो सकता है? आज सर हमें ये सब बताने वाले हैं। सो वेलकम सर। नमस्कार मैम। मेरा नाम डॉक्टर मनीष ओम साक्या है। मैं सर्टिफाइड साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। और जब मैंने इस फील्ड में आया था तो मैं जब कोर्स करना चालू किया तो मुझे लगा यार एक मेंटर के पास में अपने आप को कंप्लीट नहीं पाया। तो मैंने इंडिया के 7 अलग-अलग बड़े-बड़े मेंटरों से अपने आप को सीखा और अपने आप को ट्रेन किया और अभी भी सीख रहा हूँ। तो जब मैंने इस पे डिटेलिंग पे काम करना चालू किया तो बहुत सारे मेरे पास इसमें केसेज़ आए और जैसे आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कि वाक़ई में लोगो काम करता नहीं करता। लोगो डुबा भी सकता है और बना भी सकता है। साइंटिफिक लोगो में और नॉर्मल लोगो में क्या डिफरेंस होता है? डेफ़िनेटली दोनों लोगों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोगो जो डिज़ाइनर होते हैं या कंपनी ओनर होते हैं, वो एक सुंदर लोगो को समझते हैं कि ये बहुत अच्छा परफेक्ट लोगो है। लेकिन जो साइंटिफिक लोगो होता है वो कंपनी के ओनर के डिज़ायर और उसके पर्पज़ और स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनाया जाता है। तो साइंटिफिक लोगो में ये अंतर होता है। जैसे कि हम साइंटिफिक लोगों की बात करते हैं तो उसमें साइंस है क्या? लाइक साइकोलॉजी है, रिसर्च है या कुछ और है उसमें? डेफ़िनेटली साइंटिफिक की जब बात करते हैं तो साइंटिफिक में आता है आपका, सबसे पहले आती है आपको ग्राफोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, न्यूमरोलॉजी आती है। सब ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम किसी भी बिज़नेस ओनर से जब बात करते हैं, तो पहले कंपनी की केस स्टडी को समझते हैं, फिर उस हिसाब से हमें उनको कौन-सा कलर उनकी कंपनी के लिए बेस्ट हो सकता है, वो कलर चूज़ करके देते हैं। कौन-सी फ़ॉन्ट साइकोलॉजी होती है, टाइपोग्राफी होती है, कौन-सी चीज़ें उनके लिए बेस्ट होगी जो उनको रिज़ल्ट आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम उनके लिए काम करते हैं। अच्छा। और जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं कि साइंटिफिक लोगो या फिर लोगो सिर्फ एक फोटो है, नहीं, नहीं। तो लाइक क्या ये मिसकंसेप्शन है या फिर यही सच है? डेफ़िनेटली ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जो कंपनी का जो लोगो होता है, वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन और ब्रांड आइडेंटिटी होती है, क्योंकि लोगो को देख के ही पता चलता है ये ब्रांड उस कंपनी का है, जब हुँ। उसकी अच्छी इमेज बनती है तब। और जैसे कि कई सारी कंपनीज़ होती हैं, उन सब का लोगो पहले ही लाइक कंपनी स्टार्ट होती है तभी बना देते हैं। तो क्या उस कंपनी का जो लोगो है रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर पड़ती है तो क्यों पड़ती है? डेफ़िनेटली देखो, जब कंपनी कोई ग्रो करती है, तो ग्रो होने के साथ-साथ उस कंपनी की ग्रोथ के साथ-साथ उनके लोगो के अंदर उसकी पोज़ीशनिंग भी दिखाई देनी चाहिए। जैसा आपने देखा अच्छा। होगा, जब कंपनी ग्रो होना चालू होती है, तो वो अपनी कंपनी के इंटीरियर को ठीक करते हैं, अपने जी। ब्रांडिंग को ठीक करते हैं। उस क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट या कस्टमर को नहीं पता कि कंपनी ग्रो कर रही है, कैसे कर रही है। तो वो अपने लोगो डिज़ाइन के अंदर परफेक्टली चीज़ों को चेंज करते हुए और मार्केट में उस तरीके से ब्रांडिंग करती है, लोगों को दिखता है कि कंपनी ग्रो कर रही है और उससे क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपके पास काफ़ी केसेज़ आते होंगे ऐसे हुँ, लोगो रीडिज़ाइन के या फिर हुँ, डिज़ाइन के, हुँ। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ़ एक बिज़नेस में जो लोगो है उसको रीडिज़ाइन करा है और उनके बिज़नेस में काफ़ी ग्रोथ हुई है? डेफ़िनिटली बहुत, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तक मैं 10,000 से ज़्यादा साइंटिफिक लोगों को एनालिसिस कर चुका हूँ और 1,000 से ज़्यादा लोगों को डिज़ाइन कर चुका हूँ। जिसमें से इतने सारे मेरे से इतने ज़्यादा थैंक यू मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं। अभी रिसेंटली एक बताता हूँ कि एक क्लाइंट का मेरे पास हर महीने कॉल आता है, अच्छा। थैंक यू कहने के लिए। जब मैंने उसकी बंद पड़ी कंपनी थी, 1.5 साल से बंद थी। जब मैंने उसके लिए लोगो डिज़ाइन किया तो पहली साल में उस कंपनी ने 4.5 करोड़ रुपए कमाए। ओके। दूसरे साल में उस कंपनी ने 14 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए। बंदा स्पेशल पुणे से मेरे पास में थैंक्स कहने आया, केवल 1 घंटे के लिए स्पेशल मिलने। कई सारे गिफ्ट लेके आया। इवन उसने मेरे पीछे इस तरीके से भाई की तरह बन गया है और इस बार वो मुझे चाइना का टूर दे रहा है कि भैया मुझे आपके साथ चलना है और आपको सारा खर्चा-वर्चा सब मेरी तरफ से रहेगा। आपको मेरे साथ चलना है और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का बनाया और 2-3 रेफरेंस मुझे और क्रिएट करके दिए। आप साइकोलॉजी, ग्राफोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी तीनों को कंबाइन करके ये ऐसा लोगो बनाते हो, तो ये सब वर्क कैसे करता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जब हमारे पास में जब कोई क्लाइंट आता है, तो हम उसकी पूरी केस स्टडी लेते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चनिंग, कुछ फॉर्म्स होते हैं, जब हम उनको देते हैं
जब वो फिल करके हमें वापस देते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कंपनी की सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है, डिजायर्ड सेल्स क्या चाहते हैं, कितना डेप्थ है इस कंपनी के ऊपर। तो उस हिसाब से हम पहले उनकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझने के बाद उनको उनके कलर्स निकालते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनका अष्टवर्क देखते हैं, नवतारा के हिसाब से उनके कलर साइकोलॉजी देखते हैं, फिर ग्राफोलॉजी के हिसाब से हमें इनको कौन सी शेप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके उनके लिए एक बेस्ट और परफेक्ट साइंटिफिक लोगो बना के देते हैं हम। अच्छा। और जैसे कि तब आप लोगो डिज़ाइन करते हो, तो क्या उसमें ज ओनर है, बिज़नेस ओनर, क्या उसका डेट ऑफ बर्थ या बैकग्राउंड कुछ मैटर करता है या फिर सिर्फ़ उसका बिज़नेस मैटर करता है? देखिए, दोनों ही चीज़ मैटर करती है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे हम बिज़नेस कैटेगरी को लेते हैं हम, ओके। कि उसकी बिज़नेस कैटेगरी है। अगर बिज़नेस ओनर की डेट ऑफ बर्थ और डिटेल मिल जाती है, तो ये बहुत सपोर्टिव रहती है। हम फिर उसको अच्छा। और मिरेकल और सपोर्टिव चीज़ें उनको एडिशनल करके उनको देते हैं। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है वैसे तो। तो जैसे सर आपने बताया, तो लोगो डिज़ाइन करते हुए क्या कुछ ऐसा कलर मैटर करते हैं? या फिर कुछ ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर कलर्स हैं, इनको अवॉइड ही करना चाहिए लोगो डिज़ाइन करते हुए? देखिए ये डिपेंड करता है कि सामने वाले जो क्लाइंट हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है ओके। और वो किस क्लाइंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर जैसे किसी कस्टमर या किसी कंपनी के कस्टमर प्रीमियम कैटेगरी के हैं, तो हम उनको बेस्ट कलर देते हैं, जैसे गोल्डन कलर हो गया, हुँ। रोज़ गोल्ड हो गया, ब्लैक कलर हो गया, तो हम उनको वो देते हैं। अगर वो उसके अपोज़िट कलर को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उनकी कंपनी में इश्यू आ सकते हैं, कोर्ट केस अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, इस तरह के कलर को यूज़ करने पे। और इंडिया में जैसे डिज़ाइन करते हैं लोगो, तो हुँ। उसमें लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे न्यू कमर्स लोग हैं या बिज़नेस ओनर हैं जो कहते हैं कि यार फ्री में, सस्ते में मैं लोगो डिज़ाइन कर लूँ या लोगो ले लूँ, तो वो जी। गूगल में जाकर ले सकते हैं। आज की डेट में एआई आ चुका है। हाँ जी। तो वो एक सुंदर लोगो को इम्पैक्टफुल लोगो समझते हैं। खाली मेरे सामने कई सारी ऐसी केस स्टडी हैं कि जिन्होंने लोगो बनाया लेकिन उनकी कंपनियाँ कुछ साल में जाकर बंद हो चुकी हैं। बड़ी-बड़ी, छोटी कंपनी, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो बंद हो चुकी है जिन्होंने अपना लोगो रीडिज़ाइन करवाया। क्योंकि उनको लगा कि ये लोगो बहुत सुंदर है। हुँ। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक वीडियोकॉन कंपनी आपने सुनी होगी, 1979 के अंदर एक वीडियोकॉन कंपनी थी, जी। इंडिया के अंदर टॉप लेवल पे काम करती थी। ओके। 2009 तक कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया और जब उनका नया मैनेजमेंट आया, तो उनको लगा यार कि सब कुछ हर जगह चेंज हो रहा है, तो क्यों ना हम अपनी कंपनी को ट्रेंडी बनाने के लिए एक नया लोगो लुक दे दें। जी। उन्होंने 2009 में एक नया लोगो बना के दिया और उस लोगो डिज़ाइन के बाद कुछ सालों में जाकर कंपनी 40,000 करोड़ रुपए घाटे में जाके बंद हो चुकी है। नोकिया कंपनी है, बंद हो चुकी है, जी। ठीक है? ऐसे और किंगफिशर कंपनी में भी कई सारे एलिगेशन, वो भी बैंकरप्ट हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनी, बड़ी-बड़ी कंपनी, छोटी नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन-सी कलर, कौन-सी शेप यूज़ नहीं करनी चाहिए। लोग समझते हैं कि सस्ता फ्री वाला कहीं से यूज़ करें, नहीं। एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट ओके। के चार्जेज़ इसलिए होते हैं ताकि वो आपको डूबने से बचाए और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ओके, तो हम मान सकते हैं कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, वो अभी अपना लोगो चेंज करे, तो मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करता है उन पर। एब्सोल्यूटली। जैसे आपने बताया कि अगर बड़ी कंपनी अपना लोगो चेंज करती है, जी। तो उसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एमआई कंपनी। ओके। जब एमआई कंपनी आई थी, तो एमआई कंपनी ने बहुत स्ट्रगल फेस किया, लेकिन उन्होंने बाद में उनको लगा कि यार हमें अपने लोगों के अंदर थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए। हुँ। तो उन्होंने अपने लोगो में बदलाव करने के लिए एक कंपनी को हायर किया और उन्होंने साइंटिफिकली उस लोगो को डिज़ाइन किया। अगर आप इसकी केस स्टडी देखना चाहते हो, तो गूगल में भी जाकर अगर आप सर्च मारोगे कि एमआई ओल्ड लोगो एंड न्यू लोगो, तो केवल बहुत बारीकी सी करेक्शंस हुआ है इसमें, बहुत बारीकी से। 2 जी। महीने का टाइम लगा, बहुत हुँ। बारीकी क करेक्शन हुआ और लोगो डिज़ाइन की फीस कंपनी ने पे की 2.5 करोड़ रुपए और हुँ। कंपनी उसके बाद रातों-रात उनका जो प्रोडक्ट है ब्लैक में बिकने लगा। आज कंपनी आप जानते हैं, एमआई छोटी-छोटी कंपनी नहीं है, बहुत जी। बड़ी कंपनी है। जब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने लोगो में रीडिज़ाइन करवाती हैं, मॉडिफ़िकेशन करवाती हैं, तो हर बंदे को जो अपनी कंपनी को फ़ोकस लेकर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहता है, उनको करवाना चाहिए। ओके। सो अभी क्या आपको लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनका जो लोगो है, वो बिल्कुल परफेक्ट है और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, जो अपने लोगो में कुछ चेंज करें, तो वो बेटर बन सकती हैं? डेफ़िनिटली सबसे बेस्ट बहुत सारी कंपनियाँ हैं, करोड़ों कंपनियाँ हैं, जिनमें मैं आपको गिनी-चुनी चीज़ें बताऊँ। सबसे जैसे आप कह सकते हैं एप्पल की बात करें, जी। एप्पल एक बेस्ट लोगो है। इसके साथ में अगर हम बात करें गूगल की, गूगल अपने आप में सिंपल, सोबर और बेस्ट लोगो है। जी। अगर बात करें मैकडी की, मैकडी भी अपने आप में बेस्ट लोगो है। तो ऐसे करते-करते बहुत सारे लोगो हैं, जिनमें साइकोलॉजी ऑलरेडी यूज़ की गई है। तो आप इस तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी काम करती हैं इन चीज़ों पर। और जैसे कि सर बोला जाता है बिज़नेस में 99% लोग हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं।
तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं उनके बिजनेस में? देखो मैम, जब कोई व्यक्ति केवल लोगो सुंदर बनाने पे फोकस करता है, जी। खाली लोगो सुंदर बनाना नहीं होना चाहिए, उसके साथ में लोगो बनाने के साथ-साथ कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कंपनी का गोल क्या होना चाहिए, कंपनी की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से लोगो को रीडिज़ाइन करके कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं लोगो बना दिया बस खाली बात खत्म। ना वो ब्रांडिंग पे खर्च करते, हुँ। ना मार्केटिंग पे खर्च करते, ना अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजी ठीक करते, ना खुद की और ना ही अपने स्टाफ की टीम की स्किल पे काम करते। इसलिए ओके। वो कंपनी ज़्यादा नहीं चल पाती। तो सर क्या लकी लोगों के नाम से भी कुछ होता है या फिर ये कुछ एक मिथ ही है सिर्फ? मैम, लकी लोगो वही होता है जिसमें साइकोलॉजी हो, बिज़नेस जी। स्ट्रैटेजी हो, ब्रांडिंग हो, फ़ोकस हो। जब आदमी किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के बाद परफेक्टली स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है, वही चीज़ लकी बन जाती है। और आदमी लोगो बनवा लेता है और मार्केटिंग नहीं करता, तो वो उनका बिज़नेस चैलेंजफुल चलता है। तो सर जैसे कि जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो उनका लोगो डिज़ाइन करते हुए क्या वो माइंडसेट रखते हैं अपना? देखिए, जब कोई बड़ी कंपनी अपना लोगो डिज़ाइन करवाती है, तो हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, वीडियो कॉल पे, कि और चीज़ों को समझते हैं कि हमारे पास में 26 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पूरी चीज़ों को स्ट्रेटेजी करते हैं, उनका कंपनी डिटेल में कितने पार्टनर्स हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज़ क्या हैं और आपके प्रोडक्ट की जो रेंज है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, वो किस क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं, बी2बी है, बी2सी है और आपका वेरिएशन क्या है और जी। आपका टर्नओवर क्या है, डिज़ायर टर्नओवर कहाँ पर जाना चाहते हो, कितना डेप्थ है, सारी डिटेलिंग में बात करते हैं। इवन हम उनके सिग्नेचर को भी एनालिसिस करते हैं। अगर उनके ओके। पार्टनर भी होते हैं, तो उनकी सिग्नेचर को भी लेते हैं। उनकी कुंडली तक को भी हम देखते हैं, अगर उनकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, तो सारी चीज़ों को पैरामीटर्स को देखते हैं। अगर वो घड़ी भी पहनते हैं, तो हम घड़ी को भी नोटिस करते हैं कि उनकी घड़ी उनके लिए क्या डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद हम उनसे टाइम लेते हैं। टाइम लेने के बाद में हम उनके हिसाब से साइकोलॉजी, उनकी सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं कि उनकी साइकोलॉजी क्या है। कलर सेलेक्ट करते हैं, कलर के बाद में उनका एक अष्टवर्ग होता है कुंडली के हिसाब से, वहाँ से नंबर्स निकालते हैं, नवतारा होता है, वहाँ से उनके फेवरेबल कलर निकालते हैं। ओके। फिर होती है ग्राफोलॉजी, कि उनकी कंपनी में जो वो चाहते हैं, किस तरह के क्लाइंट चाहते हैं, तो वो शेप निकालते हैं। शेप निकाल के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उनको बैलेंस करने के बाद हम उनको देते हैं। हम उनके लिए 2 लोगो डिज़ाइन करके देते हैं साइंटिफिकली। 2 लोगो डिज़ाइन करने के बाद जब हम उनको दिखाते हैं, तो दिखाते समय हम उनके साथ में बात करते हैं। खाली ओके। ये नहीं कि रैंडमली हमने भेज दिया जी। और वो देख कर उन्होंने कहते हैं हाँ जी, अच्छा लग रहा है, बुरा लगा। हम उनको समझाते हैं हमने इसमें एलिमेंट क्यों डाले, क्योंकि उसमें एक-एक शेप, एक-एक एलिमेंट का अपना अलग मतलब होता है। जब वो समझाते हैं और जब वो लोगो उनके साथ में कनेक्ट होता है, तो वो काम करना चालू करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को ले लेते हैं जी। और वो प्रिंट भी नहीं करवाते हैं, काम ही नहीं करते। उनको लगता है लोगो ले लिया बस लगा दिया बस। इवन अच्छा। विजिटिंग कार्ड लोगो डिज़ाइन से ज़्यादा उनको जो उनका विजिटिंग कार्ड होता है, वो 200% काम करता है। मैंने अब तक इतने सारे केसेस देखे हैं, मैंने 1000 से ज़्यादा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन किए हैं। इतने सारे थैंक्स आते हैं, इतनी सारी कॉल्स आती हैं, रेफरेंस में कॉल आती हैं। कल ओके। ही मेरे पास में 3 लोगो डिज़ाइन एक ही क्लाइंट ने भेज दिए, हुँ। रैंडमली। और उन लोगों को देखकर मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि यार वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खेल क्या होता है कि अगर आपका पुराना क्लाइंट बार-बार रिपीट हो रहा है, जी। आपको रेफ़रेंस दे रहा है, तो इसका मतलब ट्रस्ट। और वही हमारे मार्केट की सबसे बड़ी एडवर्टाइज़मेंट होती है कि हमें सोशल मीडिया में ये सारी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए ऐड चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्योंकि 1 महीने के अंदर हम लोग लगभग-लगभग 70 से ज़्यादा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन करते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमारा स्टाफ बहुत ट्रेंड है, क्योंकि जब मैं इस फ़ील्ड में आया था तो अपने लोगो डिज़ाइन को लेकर आया था कि मैं खुद चैलेंज में चल रहा था। 2018 की बात है। ओके। मैं अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आया था, लेकिन मैंने जब इसमें जब उतरा, सीखा, तो मुझे मज़ा आने लगा और मज़ा आते-आते अब तक मैंने लगभग 50 से ज़्यादा विद्याएँ सीख ली हैं और ओके। जो मेरी मास्टरी है साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन के अंदर है। अब तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियंस, बड़े-बड़े जिनका टर्नओवर 500 करोड़, हज़ार करोड़ लोगों का टर्नओवर है जिनका बिज़नेस का, वो मेरे पास में आते हैं और रेफ़रेंस क्रिएट करके देते हैं। एक मतलब अलग लेवल पे। मुझे खुद लगता है कि भगवान ने मुझे कहाँ किस जगह पे भेज दिया। कहाँ मैं एक छोटा-सा एक इंस्टीट्यूट चलाया करता था। इंस्टीट्यूट की फ्रैंचाइज़ी तो बड़ी-बड़ी, वो जी। मैंने अपनी वाइफ़ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया और आज मैं साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन के नाम से फ़ेमस हूँ। और मेरे साथ में 15 से 20 ऐसे एसोसिएट हैं, जो अपनी ब्रांडिंग पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं। अपना फ़ेस नेट पे दिखा रहे हैं, ओके। ऐड चला रहे हैं और उनका सारा काम मैं ही कर रहा हूँ और मेरी टीम मिलके कर रही है। जब रिज़ल्ट आता है तो माइंड ब्लोइंग रिज़ल्ट आता है, वो मुझे थैंक्स कहते हैं, यार सर मज़ा आ गया। कभी-कभार कुछ चैलेंज भी आते हैं,
कि सर हमने तो टर्नओवर सर हमने 4 करोड़ का सोचा था, सर अब ये 8 करोड़ का हो गया, अब ये संभल नहीं रहा हमसे। तो फिर हम उनको बताते हैं और हम कभी-कभार लोगों से, क्लाइंटों से बात भी करते हैं कि आपका माइंडसेट क्या है? कितना चाहते हो? तो क्या सर हमें इतना टर्नओवर तक होना है। ओके। अभी रिसेंटली मैंने अपने एक एसोसिएट के लिए एक लोगो बना के दिया। ओके। उनका डिज़ायर था कि सर 15 करोड़ तक, उनका टर्नओवर 4 करोड़ का था उस समय, हुँ। क्या सर 15 करोड़ पे। हमने 15 करोड़ के हिसाब से उसमें कुछ एलिमेंट शेप ठीक किए और उनको दे दिया। वो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, वो फिर वापस आ गया, सर मेरे 15 करोड़ पे का टर्नओवर पूरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं यहाँ पे रुक गया, मैं स्टक हो गया, अब क्या करूँ मैं यहाँ पे? हुँ। कोई बात नहीं। फिर हमने उसमें थोड़ा-सा और मॉडिफिकेशन करके अब रिसेंटली दिया उसे। ओके। तो उससे कहते हैं स्टेप्स होते हैं। हर आदमी, जैसे आपने एक बात कही थी लास्ट टाइम कि किसी का काम अच्छा चल रहा है, जी। तो क्या उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है? हुँ। अरे भाई, जब कंपनी जब और ज़्यादा ग्रो होती है और ज़्यादा ग्रो होती है, तो वो ये दिखाना चाहती है लोगों को हम और ग्रो हो चुके हैं। तो वो अपने लोगों के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। अपने ओके। ऑफ़िस में, अपनी ब्रांडिंग में, अपने इंटीरियर में वो सब कुछ दिखाती है ताकि लोगों को दिखे। क्योंकि सिंपल सी बात है, दिखता है तो बिकता है। जी। एक ब्रांड लोगो जो होता है, वो कंपनी की अपने आप में बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है, फर्स्ट इंप्रेशंस होता है। तो फोकस, और वो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि वो रैंडमली कुछ भी कहीं से उठा लेते हैं। हाँ। पहले मैं भी सही बताऊँ तो अच्छा। 2018 से पहले मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, मैं साथ के साथ मैंने 10 साल इस पे ग्राफ़ोलॉजी के हिसाब से काम भी किया। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता, रैंडमली गूगल से देखता था, उनके हुँ। चीज़ों को समझता था, बना देता था। ओके। और 750 से ज़्यादा साइंटिफिक, मतलब कि नॉर्मल लोगो बना चुका था। और जब मैं इस विद्या में आया और मैंने देखा यार मैंने क्या गलत कर दिया लोगों के साथ में। अब मेरे पास में बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम की रील्स को देखकर, सर हमें नॉर्मल लोगो बनवाना है, तो मैं मना करता हूँ, सॉरी सर मैं नहीं बनाता। क्या ओके। सर आप जो चार्ज माँगो वो देंगे? नहीं सर मैं बनाता ही नहीं हूँ। मुझे मालूम है रैंडमली मैं कुछ लोगो बनाकर आपका नुकसान नहीं करूँगा। मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता। मैं केवल साइंटिफिक लोगो बनाता हूँ। आप मुझसे नहीं बनवाना चाहें, किसी और से बनवा लीजिए, लेकिन साइंटिफिक बनवाएँ। क्योंकि आप यार मेहनत कर रहे हो। जी। क्योंकि मुझे पता चला कि इस फ़ील्ड में आकर कि अगर एक व्यक्ति को एक सही एक्सपर्ट मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो वो बहुत कम समय में नीचे से ऊपर जा सकता है। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो इंसान सोचता है कि मैं खुद ही तुर्रम खान हूँ, मैं अपने सिद्धांतों के साथ काम करूँगा और मैं ग्रो हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। सिद्धांतों के साथ काम करना चाहिए, लेकिन एक मेंटर लाइफ़ में होना चाहिए। तो जब मैं पहले चीज़ों पे विश्वास नहीं मानता था, हुँ। जब मैं अपनी प्रॉब्लम को जब इस फ़ील्ड में लेकर आया और जब मैंने उस पर काम किया, देखा और फ्री में मैंने काम करना चालू किया, लोगों ओके। को फ्री में दिया और जब उसका रिज़ल्ट आया, तो वो भी शॉकिंग हो गया, यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने एक लाइन खींची एक विज़िटिंग कार्ड में और कुछ कलर चेंज करे, हुँ। तो आपने इससे रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा यार आ तो गया भाई, मेरा आया, मैंने तो तुक्के में मारा आपको। तो आया, तो फिर उन्होंने कहा यार इसका भी कर दे, अच्छा इसका भी कर दे। मैंने कुछ एक्सपेंड मारने चालू करे। जब जी। मुझे ट्रस्ट हो गया ना कि हाँ यार वाक़ई में काम करते हैं, उसके बाद मैंने पेड सर्विस चालू करी। ओके। और पेड सर्विस करते-करते आज की डेट में मेरे पास 1000 से ज़्यादा लोगो डिज़ाइन के केसेस हैं मेरे पास में। और हम लोग जब लोगो डिज़ाइन करते हैं ना, तो आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे साइंटिफिक लोगो डिज़ाइनर हैं। हुँ। वो बेसिक लेवल पे काम करते हैं। एक उन्होंने कलर ले लिया, एक शेप ले ली और एक फ़ॉन्ट लिया, यूज़ कर लिया। लेकिन हम काम कैसे करते हैं? जब हम कोई केस लेते हैं, तो उसमें साइकोलॉजी के हिसाब से बिज़नेस ओनर को समझते हैं कि उसका विज़न क्या है, उसका मिशन मिशन क्या है। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा एक बिज़नेस को ग्रो होने के लिए बिज़नेस ओनर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये 3 चीज़ें बड़ा मैटर करती है। ओके। और जब हमें लगता है ना कि इस व्यक्ति का कोई मिशन ही नहीं है, कोई विज़न ही नहीं है, तो हम लोगो डिज़ाइन करने से मना कर देते हैं कि सर पहले अपना आप विज़न क्लियर करिए। जाना कहाँ है? जी। क्या करना है? कहाँ तक पहुँचना है? क्या गोल है आपका? क्योंकि अननेसेसरी उसका विज़न ही नहीं है, मिशन ही नहीं है, मैं उसको उसके पैसे ले लूँगा, हुँ। लोगो बना के दे दूँगा परफेक्ट, वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा और ना वो ग्रो कर पाएगा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति का विज़न होता है और मिशन होता है, तो वो उसके लिए एफर्ट्स लगाता है, जी। क्योंकि एफर्ट्स लगाने से रिज़ल्ट आते हैं। जी, ना बिल्कुल। कि खाली लोगो बना के रख दिया और हुँ। सोच रहा भगवान आएँगे और अगले दिन आपको भर के पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता। लोगो डिज़ाइन के साथ में आपको एफर्ट्स करना पड़ता है, क्योंकि मेरा विज़न, मेरा मिशन मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है। जी। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने कई सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासें भी ले रखी हैं। मैं ओके। 2010 में से मेरी जर्नी चालू हुई थी। एक समय ऐसा भी था 2010 में कि इमोशनली फूल होकर मैंने अपने नाम से अपने दोस्तों को ना लोन दे दिए, ओके। दिलवा दिए अपने हुँ। नाम से, गाड़ियाँ दिलवा दी और वो सब लेके भाग गए। एक टाइम ऐसा था कि जब मुझे ऐसा लगा सुसाइड कर लेनी चाहिए। हुँ। लेकिन मुझे एक मेरी लाइफ में एक अच्छे मेंटर आए, डॉक्टर स्नेह देसाई सर। उनके 2 दिन की मोटिवेशन से मेरे दिमाग का कांसेप्ट समझ आ गया कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मुझे एक मिशन, एक विज़न मिल गया। 1.5 साल में कर्ज़ा ख़त्म किया, मुझे नई-नई अपॉर्च्युनिटी मिलना चालू हो गई और जहाँ मैं बहुत माइनस में था, मैंने प्लस करना चालू कर दिया, इंस्टीट्यूशन के फ्रेंचाइज़ी बढ़ा दी और 350 से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्क करना चालू कर दिया।
आज की डेट में 50,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क मेरा पर्सनल नेटवर्क है। मैं एक मैसेज करता हूँ अपॉर्चुनिटी, अगर मैं कहीं एक छोटे से सेमिनार में भी चला गया, चाहे वो फ्री का चाहे पैसों का, समझो 5 से 10 लाख का रेवेन्यू ऑटोमेटिक मेरे पीछे चल के आ जाता है। कुछ नहीं करता, जस्ट मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे हेलो हाय करता हूँ और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मुझे यहाँ से चाहिए। सृष्टि मुझे दे देती है। क्यों? जी। क्योंकि मेरा विज़न क्लियर है। मेरी पर्सनैलिटी पे काम किया, कम्युनिकेशन पे काम किया, अपने रिज़ल्ट पे काम किया। जो मैं काम करता हूँ, मैं क्लाइंटों के साथ दिल से जुड़ता हूँ, उनसे फीडबैक लेता हूँ। अगर क्लाइंट 1 साल बाद, 2 साल बाद भी आके मुझे कॉल करता है, तुरंत फ़ोन पिक करता हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? आपका काम कैसे चल रहा है? तो वो मुझे बताता है, भाई काम अच्छा है, अब ये है, मुझे इसका लोगो बनवाना है। मोस्टली वो अपनी प्रॉब्लम बताते नहीं, कहते सर वो तो सब बढ़िया चल रहा है। हुँ। मुझे इसका लोगो बनवाना है, इसका लोगो बनाना है। तो जो ये चीज़ें जो केस स्टडी होती है ना, वो होती है एफर्ट्स के साथ में। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं साथ के साथ ऐसा भी नहीं है कि मैंने सीख लिया तो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गया। मैं अभी भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। मार्केट में बहुत सारे नए-नए मेंटर्स आते हैं, जो भी नई चीज़ सिखाते हैं, मैं हमेशा सीखने पे फ़ोकस करता हूँ। मैं अपनी स्किल पे काम करता हूँ, अपनी टीम की स्किल को भी बढ़ाता हूँ, बिज़नेस स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ। मार्केटिंग पर मैं बहुत कम काम करता हूँ क्योंकि भगवान की दया से और आप जैसे अच्छे लोगों की ब्लेसिंग से काम मेरे पे इतना है कि हद से ज़्यादा ओवरलोडेड काम है। तो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो इसीलिए कभी-कभार मुझे रिक्वेस्ट आती है कि यार आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके सिखाइए। जी। तो मैं उनको मना करता हूँ, सॉरी सर मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि मैं कमिटमेंट वाला बंदा हूँ। अगर मैंने आपको गलती से बोल दिया कि आपके पास 50 स्टूडेंट हैं हुँ। और चाहे भले आपने उनसे ₹1 लिया या जी। फ्री में लिया, तो ये मेरी अंदर से सिद्धांत है कि मैं उनको पूरी ट्रेंड करके भेजूँगा हाँ जी। और मुझे लगता है कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, सिखाने के लायक नहीं हूँ। हाँ, मैं काम करने के लायक हूँ। तो मेरा फ़ोकस सीधे अपने ऊपर है कि काम को कैसे डेडिकेटेड करके क्लाइंट को सक्सेस लेवल पे कैसे लेके आना है और अलग लेवल की स्टोरियाँ हैं, नए-नए केस स्टडी आते रहते हैं, नए-नए चीज़ों को मैं देखता तो हूँ, सीखता तो हूँ और जितने मेरे एसोसिएट दोस्त हैं मैं कभी किसी को कॉम्पिटिटर नहीं समझता ओके। और मुझे लगता है कि वो मेरे साथ में मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, तो मैं उनको अपने साथ जो भी मैंने सीखा है, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ये इस तरह का कोई भी बंदा नहीं होता, जो अपनी नॉलेज को शेयर करे। क्योंकि उनको लगता है कि मैंने अपनी नॉलेज सामने वाले को शेयर कर दी, तो ये भी मेरे बराबर हो जाएगा। जी। मुझे लगता है कि मेरे किस्मत का मुझसे ज़्यादा कोई नहीं लेके जा सकता। अगर हम किसी के साथ विन-विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो लोग जुड़ना पसंद करते हैं। क्योंकि बंदा दिल से काम कर रहा है, दिल से जुड़ रहा है और जब वो मेरी इस तरह की चीज़ों को देखते हैं कि यार ये बंदे को एनालिसिस के लिए हम दिन में 10 चीज़ें भेजते हैं, 10 लोगों को भेजते हैं, ये फ्री में एनालिसिस करता है, सपोर्ट भी करता है, तरीके भी बताता हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो, कम में कैसे कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। मेरे पास में कई सारे लोग ऐसे क्लाइंट आते हैं, जिनके पास बजट होता ही नहीं है। अच्छा। लेकिन कभी भी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो जब मुझसे बात करते हैं ना, जी। तो कहते हैं सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नहीं तो लोग कहते हैं पहले पैसे डालो, हुँ। तब आपसे बात करेंगे, मेरी टीम जी। बात करेगी। हाँ पहले जी। टीम बात करती है, फिर वो सीनियर बात करते हैं। जी। लेकिन मुझे मालूम है कि नियति ने अगर मेरे साथ उसे कनेक्ट किया, तो मैं उससे आराम से बात करता हूँ। आधा घंटा, पौना घंटा उससे बात सुनता हूँ, उसकी स्टडी सुनता हूँ और मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं है। फिर मैं उसको अपनी तरफ से 3 से 4 टिप्स ज़रूर देता हूँ, जिससे वो ग्रो हो पाए। वो सारी चीज़ों को देख के कहता है कि भैया आज तक मुझे पैसे लेने वाले मिले, मुझे ठगने वाले पैसे लोग मिले हैं ऐसे, लेकिन आप पहले ऐसे बंदे हो कि जो इतनी देर तक आपने बात करी, मुझे सलाह भी दी। जी। मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कहा भाई मिलने की ज़रूरत नहीं है, आप काम पर एक्शन पे लो, कभी भी आपको दिक्कत लगे, आप मुझसे कॉल से कनेक्ट कर सकते हो। पैसा प्राइमरी मैटर नहीं है, पैसा जस्ट एक टूल है। क्योंकि सामने वाले की आपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी, आपने उसको कन्विंस कर दिया कि भाई आप इससे ग्रो हो सकते हो, क्योंकि मैं भी उसी फेज़ से निकल के आया हूँ। मेरे पास में भी पैसे नहीं थे। तो सर जैसे कि बताया आपने कि जो लोगो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है बिज़नेस में और उसकी मार्केटिंग में। तो जैसे हम देखते हैं काफ़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो लोगोज़ हैं वो काफ़ी सिमिलर से होते हैं, हुँ, बहुत माइन्यूट चेंज होता है हुँ। उनमें। तो उससे मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है उनके बीच में? मैम नहीं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। देखो जैसे बहुत सारे आपने लोगो देखे होंगे, वो सर्कल में देखे होंगे जी। ज़्यादातर, है ना? सर्कल में क्या होता है, जब कोई सर्कल लोगो होता है तो उनकी इंटेंशन क्या होता है, उनको बिज़नेस रेफ़रेंस से मिलता है। उनको जो उनके प्रोडक्ट को खरीदा वही उनको रेफ़रेंस क्रिएट करके देते हैं कंपनी, हुँ। यार मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा अच्छा लगा। वो कंपनी बिज़नेस सीक्रेट्स हाइड करके रखती है। ओके। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें उनकी होती है, वो हमेशा टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनकी एग्ज़ीक्यूशन अच्छी होती है और जैसे-जैसे उसके अंदर शेप्स, एलिमेंट, फ़ॉन्ट, कलर होते हैं, तो वो और डिटेलिंग पे चली जाती है। ओके। कुछ के लोगो ऐसे होते हैं कि जो जैसे आईसीआईसीआई का अगर बैंक की बात करें, जी। तो ऐसे जो आईसीआईसीआई बैंक है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता रहता है कुछ ना कुछ। हुँ। वो अब उनके स्टाफ के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन करता है। कभी ओके। वो सॉफ्टवेयर में चेंज कर देंगे, कभी कुछ नया प्लान लेंगे, कभी कुछ, कभी कुछ। क्योंकि जो उसके कलर्स हैं, हाँ जी। ठीक है? वो बताता है एग्रेसिवली तरीके से काम करते हैं वो लोग और ओके। क्लाइंट को ऑप्शन भी देने की बात करते हैं क्योंकि जो उसके कलर्स हैं, जो उसके एलिमेंट हैं।
वो हमेशा फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं। अब जैसे एसबीआई का लोगो है, जी। एसबीआई के लोगो में क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज तो उनकी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए, एसबीआई में लोग जाके परेशान ज़्यादा होते हैं, वो काम नहीं करते। फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो, ठीक है, अगर पैसा ले लिया तो पैसा वसूल करना अच्छे जानते हैं बैंक अच्छा। वाले। तो वो बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और दिखने में सेम जैसे होते हैं, और घूम फिर के ना देखो, अगर लोगो डिजाइन की शेप की बात करें, जी। सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, एलिप्स होता है, रेक्टेंगल होता है, इस तरीके से। हाँ, जो बहुत सारी शेप्स ऐसी भी हैं जिनको हमें यूज नहीं करना चाहिए, कुछ सिंबल्स भी हैं जिन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने लोगो डिजाइन के अंदर भगवान के सिंबल्स यूज कर लेते हैं, जी। वो नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत हायर लेवल की एनर्जी होती है। लोग प्रिंट करवा लेते हैं विजिटिंग कार्ड पर, नीचे फेंक देते हैं या गिर जाते हैं, तो लोग उसी एनर्जी पर पाँव रख के जाते हैं, जी। तो एनर्जी डिसबैलेंस होती है, उनके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम उसे कहीं पे भी प्रिंट करवा के उसे नीचे फेंक दें, ठीक है, उनको दिल में रखना चाहिए और यूज करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ों पे प्रिंट नहीं कराना चाहिए जहाँ पर वो कहीं लोग, बहुत सारे लोग लेते हैं रैंडमली फेंक देते हैं, जी। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और बाकी जैसे आपने कहा, मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ, मेरी एक किताब जल्द ही एक आने वाली है, द मैजिक ऑफ बिजनेस साइंटिफिक लोगो डिजाइन। ओके। तो उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं कि किस तरीके से अगर उस किताब को लोग पढ़ते हैं तो कैसे उनका बिजनेस का जो लोगो है वो ठीक कर सकते हैं, कैसे वो काम करता है। जिन लोगों को पता नहीं है कि साइकोलॉजी क्या होती है, कलर क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं एक ऐसी नेक्स्ट बुक, जो मेरी सेकंड बुक है, उस पर भी काम करना चालू कर दिया है। उस पर की पॉइंट बना रहा हूँ, ओके। सीधे की पॉइंट जो आज तक किसी भी साइंटिफिक लोगो डिजाइनर ने नहीं निकाली है। उस पर सीधा ये होगा कि एक आम आदमी भी चाहे तो लोगो डिजाइन कर सकता है, ओके। कि कौन सा एलिमेंट कहाँ रखने पर क्या इम्पैक्ट करेगा। अभी तक तो ये साइंस केवल जो साइंटिफिक लोगो डिजाइनर है उन तक ही है, जी। और जो नए नए लोग सीख कर बाहर आ रहे हैं उनको भी बहुत डाउट रहता है कि यार ये लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि जो कलर होते हैं ना, जैसे अगर कलर आपने बैलेंस में यूज किए तो पॉजिटिव है, अगर आपने ज़्यादा यूज कर दिया जी। तो वो निगेटिव है। ओके। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि चाहे वो किसी बैंक का लोगो हो, चाहे किसी जो व्हीकल्स का लोगो हो, तो हमें बहुत सोच समझ कर उन लोगों को डिज़ाइन करना होता है या रीडिज़ाइन करना होता है। तो हर लोगो डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लोगो परफेक्ट है, अगर हमारे पास में जैसे कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि सर इसको देखो, तो कभी-कभार कुछ लोग हमें टेस्टिंग करने के लिए भी आते हैं अच्छा। कि ये बंदा सही बता रहा है या गलत। और बहुत सारे लोग जो नौसीखिए होते हैं, वो ज़बरदस्ती उसमें कमियाँ निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं। जी। जब इसमें कमी है ही नहीं, वो हम कहते हैं परफेक्ट है भाई, कोई इश्यू ही नहीं है। तब वो बताता है कि हाँ, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो, कोई इश्यू नहीं, सब हम तो केवल आपको टेस्ट करने के लिए आए थे अच्छा। कि आप ज़बरदस्ती इसमें। और हमें लगता है कि यार ठीक है तो ठीक है, सही को सही कहना है, गलत थोड़ी कहना है। सही अपने बात है। पैसे बनाने के चक्कर में उस सामने वाले के साथ में, उसके फ्यूचर के साथ में, उसके बिज़नेस के साथ खिलवाड़ नहीं, जी। ये नहीं करना चाहिए किसी इंसान को। ओके, तो हम मान सकते हैं कि अगर कोई बड़ी कंपनी है वो अभी अपना लोगो चेंज करे तो मतलब काफ़ी इम्पैक्ट करता है उन पर। डेफिनिटली, जैसे आपने बताया कि अगर बड़ी कंपनी अपना लोगो चेंज करती है, जी। तो उसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एमआई कंपनी। ओके। जब एमआई कंपनी आई थी, तो एमआई कंपनी ने बहुत स्ट्रगल फेस किया, लेकिन उन्होंने बाद में उनको लगा कि यार हमें अपने लोगों के अंदर थोड़ा-सा बदलाव करना चाहिए। तो उन्होंने अपने लोगो में बदलाव करने के लिए एक कंपनी को हायर किया और उन्होंने साइंटिफिकली उस लोगो को डिज़ाइन किया। अगर आप इसकी केस स्टडी देखना चाहते हो, तो गूगल में भी जाकर अगर आप सर्च मारोगे कि एमआई ओल्ड लोगो एंड न्यू लोगो, तो केवल बहुत बारीकी सी करेक्शंस हुआ है इसमें, बहुत बारीकी से। 2 जी। महीने का टाइम लगा, बहुत बारीकी करेक्शन हुआ, और लोगो डिज़ाइन की फीस कंपनी ने पे की ₹2.5 करोड़, और कंपनी उसके बाद रातों-रात उनका जो प्रोडक्ट है ब्लैक में बिकने लगा। आज कंपनी आप जानते हैं, एमआई छोटी-छोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। जब इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपने लोगो में रीडिज़ाइन करवाती हैं, मॉडिफिकेशन करवाती हैं, तो हर बंदे को जो अपनी कंपनी को फोकस लेकर स्ट्रैटेजी के साथ काम करना चाहता है, उनको करवाना चाहिए। ओके। सो अभी क्या आपको लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनका जो लोगो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने लोगो में कुछ चेंज करें तो वो बेटर बन सकती हैं? डेफिनेटली सबसे बेस्ट बहुत सारी कंपनियाँ हैं, करोड़ों कंपनियाँ हैं, जिनमें मैं आपको गिनी-चुनी चीज़ बताऊँ। सबसे, जैसे आप कह सकते हैं एप्पल की बात करें, जी। एप्पल एक बेस्ट लोगो है। इसके साथ में अगर हम बात करें गूगल की, गूगल अपने आप में सिंपल, सोबर और बेस्ट लोगो है। जी। अगर बात करें मैकडी की, मैकडी भी अपने आप में बेस्ट लोगो है। तो ऐसे करते-करते बहुत सारे लोगो हैं जिनमें साइकोलॉजी ऑलरेडी यूज़ की गई है। तो आप इस तरीके से बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी काम करती हैं इन चीज़ों पर।
और जैसे कि सर बोला जाता है बिजनेस में 99% लोग हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं उनके बिजनेस में? देखो मैम, जब कोई व्यक्ति केवल लोगो सुंदर बनाने पे फोकस करता है, जी। खाली लोगो सुंदर बनाना नहीं होना चाहिए, उसके साथ में लोगो बनाने के साथ-साथ कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कंपनी का गोल क्या होना चाहिए, कंपनी की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से लोगो को रीडिज़ाइन करके कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं लोगो बना दिया बस खाली बात खत्म, ना वो ब्रांडिंग पे खर्च करते, ना मार्केटिंग पे खर्च करते, ना अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजी ठीक करते, ना खुद की और ना ही अपने स्टाफ की टीम की स्किल पे काम करते। इसलिए वो ओके। कंपनी ज़्यादा नहीं चल पाती। तो सर एक आखिर में एक रैपिड फायर हो जाए, डेफिनेट मैम। तो सर एक मिनिमल लोगो या डिटेल लोगो, मिनिमल, एआई या ह्यूमन डिजाइन, ह्यूमन डिज़ाइन, लोगो या ब्रांडिंग कौन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बोथ, टेक्स्ट लोगो या सिंबल लोगो, कॉम्बिनेशन लोगो, दोनों का कॉम्बिनेशन। एप्पल या नाइकी किसका लोगो बेटर है? एप्पल का। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम।